अय्युहल हाज़िरून, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आले रसूलिल्लाह व अला अज़वाजि रसूलिल्लाह व अला अहले बैति रसूलिल्लाह अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब इहतराम के साथ, अदब के साथ, अदब के साथ, जो भाग गए सो भाग गए, जो बैठे हैं सो बैठे हैं। पता नहीं कलेजे पे पत्थर रख के बैठे हैं या मौलवी लोग को टहलाने के लिए बैठे हैं। इतनी बढ़िया समात है आप लोगों की, और इतने काबिल है यहाँ के लोग कि वो तो जलसे की नौयत बता रही है। धक्का मार मार के, दौड़ा दौड़ा के, पटक पटक के कहा गया आगे आने के लिए, और आप हो गए टस से मसले में वहां से भाग गए तो भाग गए। इतने काबिल लोग थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे। अल्लाह की बना जलसा होता क्या तूने समझा? कहाँ जलसा कहते किसको है? प्रदर्शन का नाम जलसा है। अब बोलो, प्रदर्शन का नाम जलसा है। ये लाइट वाइट मैक वैक, ये लाइटिंग वाइटिंग, इसका नाम जलसा है। ला हौल वला कुव्वत। तकरीर सुनोगे मजा लेने के लिए, नात सुनोगे मजा लेने के लिए, नकाबत सुनोगे मजा लेने के लिए, तो ऐसा जलसा कराना सरासर नाजायज है। हम लिख करके दे रहे हैं, समझ रहे हो यार? अमल करने के लिए करो, अमल करने के लिए। पैसा किस लिए खर्चा किया था तुम लोगों ने? कहाँ गए वो हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िर हुसैन साहब? वो खुद भी एक मुक़र्रिर आदमी हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, स्टेज के लोग हैं, उनको जलसे के बारे में पता है। उन्होंने अच्छे अच्छे उलमा को बुलाया। ये मौलाना अहमद रजा साहब इतनी बढ़िया तकरीर कर रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, बुनियादी बातें बता रहे थे। ये किशनगंज के मौलाना साहब का नाम है यूनुस साहब। देखिए माशाअल्लाह, बड़ी लाजवाब टोपी पहन रखी, ताज पहन रखा है। अल्लाह उतना लाजवाब, उतनी लाजवाब इनकी शख्सियत को कर दे। और मेरे बाद ये देख रहे हैं चतुर्वेदी अजीजम बाबू हजरत मौलाना अबुल कलाम सल्लमहु, इनकी तकरीर आपको समाअत करनी है। और ये चंचल इनकी पुरधमाल नखावत देख रहे हैं ना आप, अशार की जबान के नोक पर है, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और वो रहबर समझती पूरी जवाब भी उनकी शायरी का, और आज तो बड़ा अच्छा पढ़ लिया। और ये सैफ समझती पूरी हमारे दोस्त का बेटा है। अल्लाह ताला इनके इक़बाल को बुलंद करे और करे। और वो जमजम मधुबनी ऐसा बैठा हुआ कि मालूम पड़ता शोक मना रहा है। अब ठीक से बैठ। हाँ, तो जितने लोग यहाँ वहाँ हैं, दाएं वाले बाएं वाले, आगे वाले पीछे वाले, ऊपर वाले नीचे वाले, यहाँ वाले वहाँ वाले, सारे के सारे मर्द हजरात मोहब्बत के साथ पेश करें दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चार बातें आपको बता के मैं चला। पहली बात है कि हाथ क्यों उठाते हो, दूसरी बात है कि मीलाद क्यों मनाते हो, तीसरी बात है कि सुभान अल्लाह क्यों कहते हो, चौथी बात यह है कि मीलाद मनाने से फायदा क्या है। किसी को हदीस पाक की रोशनी में आप समाअत करो और बंदा चला मोहब्बत के साथ एक मर्तबा हाथ उठा करके बोलो तो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी की पहचान है और वफादारी वफादारों की निशानी है। हर किसी की बात पर, हर कहाँ, हर कहीं, हर जगह, हर किसी के कहने पर हाथ उठाया नहीं जा सकता है। हाथ मत उठा देना, हाथ उठाना कभी कभी शरीयत
के हिसाब से सरासर हराम है। हाथ उठाना कभी कभी नाजायज गुनाह है, हाथ उठाना कभी कभी शरारत खयानत है, मगर हाथ उठाना कभी कभी सवाब भी है, कभी कभी हाथ उठाना कभी कभी हलाल भी है। अब आप आज्ञा दो, इजाजत दो, अनुमति दो तो मैं क्लियर करूं, स्पष्ट करूं और वजाहत के साथ कहूं कि हाथ उठाना कहां कहां हलाल है, हाथ उठाना कहां कहां हराम है। अब बोलो क्लियर करा, अरे बोलो ना यार क्लियर करा। तो सुन मेरा भाई, बाप पर इज़ा रिसाने की खातिर हाथों को उठाना हराम, माँ पर तकलीफ देने से हाथ उठाना हराम, बड़े भाई पर सताने की नियत से हाथ उठाना हराम, कमजोर नादामा इंसान पर हाथ उठाना हराम, एबे अपनी बीवी पर बेवजह शरई हाथ उठाना हराम, मस्जिद के इमाम पर हाथ उठाना हराम, मस्जिद के मुअज्जिन पर हाथ उठाना हराम, आलिम दीन पर हाथ उठाना हराम है ना। ये तो हराम की बात है, मगर बाप के नाम पर उनकी मोहब्बत में हाथ उठाना सवाब, माँ के नाम पर उनकी मोहब्बत में हाथ उठाना सवाब, बड़े भाई के नाम पर उनकी मोहब्बत में हाथ उठाना सवाब, पीरो पैगंबर के नाम पर उनकी मोहब्बत में हाथ उठाना सवाब। अगर समझ में हो मेरी बात तो मिनसका टोला वाले एक हाथ रसूल आसम के नाम पर, दूसरा हाथ गौसे आसम के नाम पर, एक हाथ आला हजरत सरकार के नाम पर, दूसरा हाथ अपने अपने पीर के नाम पर, एक हाथ अपने अपने बाप के नाम पर और दूसरा हाथ अपनी अपनी माँ के नाम पर। अबे उठा और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। ए टू जेड सुन्नी जन्नत का हकदार है। बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, ये तो हाथ उठाने के बारे में बता दिए मौलाना अहमद रजा साहब। अब एक बात और बताना, सिक्योरिटी साहब हैं। हाँ, तो सिक्योरिटी साहब बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी हुई कि बिहार में पहला सिक्योरिटी है जो मुकम्मल इस्लामी ड्रेस में आया है। सिक्योरिटी साहब है, हम मुंतजिमीन है ना, पहला मुंतजिम है जो इस्लामी ड्रेस में इस्लामी भेष में आया हो। कसम अल्लाह की, दिल को बड़ी खुशी मिली इन लोगों की कारकर्दगी से। ये मौलाना साहब, क्या नाम बताए थे, यूनुस रजा साहब। अरे आप पीछे इतना बैठे के देखें, मौलाना अहमद रजा साहब, मौलाना नासिर साहब, ये लोग जो हैं ये मौलाना साहब लोग यहाँ रह करके सुन्नियत की बड़ी खिदमत की है। अल्लाह इन लोगों को जज़ा देगा। हम दूसरी बात क्या बताना चाहते थे भाई लोग कि मीलाद क्या है, इसको आप 2 मिनट में समाप्त कर लीजिए। पहली बात यह है कि हमारा कलमा क्या है, कलमा पढ़ के सुनाओ तो पूरा मजमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये किसकी बोली है? ला इलाहा इल्लल्लाह किसकी बोली है? नबी की बोली है। किसकी बोली है? ला इलाहा इल्लल्लाह किसकी बोली है? नबी की बोली है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसकी बोली है? अल्लाह की बोली है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसकी बोली है? अल्लाह की बोली है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अकेले में बैठ जाओ, मोबाइल ले लो, कैलकुलेटर निकालो और उसमें गिनती करो तो ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ 12 अक्षर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। नबी के यार कितने हैं?
4, नंबर 1 सैयदना अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 हजरत सैयदना उमर फारूक, नंबर 3 हजरत सैयदना उस्मान गनी, नंबर 4 हजरत सैयदना मौला अली। आ जाओ इनके नामों को गिनो तो नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम में 12 हरूफ, हजरत उमर फारूक के नाम में भी 12 हरूफ, हजरत उस्मान गनी के नाम में भी 12 हरूफ, हजरत मौला अली के नाम में भी 12 हरूफ। और अल्लाह का करम देखो कि नबी पैदा भी हुए हैं 12वीं तारीख। अल्लाह आसमान के किनारे किनारे 12 सितारे पैदा किए हैं। कितने सितारे पैदा किए हैं जल्दी बोलो? 12 सितारे पैदा किए हैं। और अबू दाऊद की हदीस पाक क़ाला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खलक़ल्लाहु तआला फिस समा इतना अशरा कवाकिब। अल्लाह पाक ने आसमान के किनारे किनारे 12 सितारे पैदा किए हैं। ये चांद, ये सूरज जब एक सितारे के हाथे में चक्कर लगा लेता है तो एक महीना बन जाता है, और दूसरे हाथे में चक्कर लगाता है तो दूसरा महीना बन जाता है। और जब 12 हाथे में चक्कर लगाता है तो 12 महीना बन जाता है। और फरमाते हैं हमारे आप क्या था कि चाहे वो चांद हो चाहे वो सूरज हो, तब तक चक्कर नहीं लगाता है कि मेरी बारगाह में सलामी नहीं बना लेता है। पहले सलाम करता है, उसके बाद चक्कर लगाता है। और आला हज़रत सरकार इसी हदीस का तर्जुमा 2 शेर में करते हैं और आप फरमाते हैं 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, बाहर से झुका एक सितारा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 12 के ताल्लुक से सुन रहे मेरी आवाज? आप हम क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलिए जैसे समझिए, मेरा वक्त मुझको बोलने दीजिए, आप समझ लीजिए। तो ये तो 12वीं के ताल्लुक से था। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक और सुनाए मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मैकवाली इसकी बेटी डॉन है क्या? सुनो हदीस पाक, किताब का नाम मिशका शरीफ, पेज नंबर 198, सतर नंबर 12-13, हदीस नंबर 2। क़ाला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मरतुम बिरियासिल जन्नति फरतऊ क़ालू मा रियासुल जन्नह क़ाला हलक़ ज़िक्र औ कमा क़ाला नबियुल करीम। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू ज़बान में देखें आप, मेरे आप क्या कहा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो, जन्नत के बाग से गुजरा करो, चर लिया करो। सहाबी ने कहा दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है और ये चरना क्या होता है, हम चौपाया नहीं है। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं गुलामों, दुनिया में जहाँ जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र का हल्का लगा हुआ होगा, मजमा सजा हुआ होगा, और जब तक होता रहेगा सरजमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बना हुआ होगा। और जितने लोग वहाँ पर बैठे होंगे वो सारे के सारे जन्नत के बाग में बैठे होंगे। सुनाने वाला जो सुना रहा होगा वो जन्नत का मेवा दे रहा होगा, और जो बैठा बैठा सुन रहा होगा वो जन्नत का मेवा खा रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, ए भाई एक बात बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पहली बात है चाचा, 5 टाइम मस्जिद में जाने वाला नमाजी है कि नहीं? नमाजी है। रमजान के रोजे रखने वाला रोजेदार कहलाएगा कि नहीं? बोलिए। मक्का मदीना नियत के साथ जाए, नियत के साथ आए, हाजी है कि नहीं? बोलो जी। और मैदान मार के आने वाला खासी है कि नहीं? बोलो ना, है ना? तो मस्जिद में जाने वाला नमाजी है, मैदान मार करके आने वाला खासी है, मक्का मदीना की ज़ियारत करने वाला हाजी है। तो जन्नत में बैठने वाला जन्नती क्यों ना होगा? बोलो।
तो यहाँ जितना बैठा है वो सारा का सारा जन्नती है। क्या है, क्या है? और जब ये जन्नत है तो जन्नत का बाप अब आ गए तो तकरीर तो करना ही हमको, जब आ गए हैं तो तकरीर तो करना ही है। बस सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अब बदरा, अब अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बेश बढ़ा दो। मैं कह रहा था कि जन्नती है तो जन्नत है तो जन्नत का बाग भी होगा, जब बाग होगा तो बाग में फल भी होगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो क्या आप जानना चाहोगे कि ये महफिल जन्नत का बाग है, इसमें फल क्या है, फूल क्या है? तो सुनो हदीस पाक, किताब का नाम इहयाउल उलूम, उस किताब के लेखक राइटर मुसन्निफ का नाम अल्लामा इमाम गज़ाली, उस किताब का भाग नंबर 4 पेज नंबर 7 सतर नंबर 4-5 बाबो फजीलत तस्बीह क़ाल अलैहिस्सलाम मन क़ाल सुभान अल्लाह खुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबियुल करीम। उर्दू भाषा में हदीस पाक का माना ये हुआ कि अल्लाह का जो बंदा यहाँ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके नाम से जन्नत में खजूर का फलदार पेड़ लगा देते हैं, और कल क़यामत के मैदान में उस पेड़ के नीचे वही आदमी बैठेगा जो यहाँ सुभान अल्लाह बोलता होगा, बोलो वही बैठेगा जो सुभान अल्लाह बोलता होगा। तो खबरदार खबरदार, सुभान अल्लाह मौलवी को खुश करने के लिए मत बोलो, सुभान अल्लाह जलसा वाले को खुश करने के लिए मत बोलो। तो सुभान अल्लाह बोलो क्यों? पहले सुभान अल्लाह का माना समझो, ये है अरबी वर्ड से सुभान का माना पाक, अल्लाह इसमें जलालत। अब दोनों को मिला करके माना बनाया जाए तो अल्लामा अहमद रज़ा सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह का माना, सुभान अल्लाह का माना आप बोलो अल्लाह पाक है। ये मिनसिका टोला वाला, तेघरा वाला, दलसिंह सरा वाला, बछवा वाला, बेगम सराय वाला, या ये बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, यूपी, आंध्रा, कर्नाटका, कन्याकुमारी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, यूरोप वाला, एशिया वाला, बर्रे आज़म, बहरे आज़म, यहाँ का लोग बोलेगा अल्लाह पाक है, तब अल्लाह पाक होगा। बोलो तुम्हारे कहने से अल्लाह पाक होगा, हमारे कहने से अल्लाह पाक होगा। आपका जवाब होगा मौलाना जिलानी, मौलाना अहमद रज़ा, या मौलाना अब्दुल कलाम, या चंचल बाबू, अल्लामा तौसीफ रहबर। ऐसा नहीं है, हमारे कहने से नहीं, बल्कि हम सुन्नी है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक था, अल्लाह पाक है, और अल्लाह पाक अल्लाह पाक रहेगा। तो फिर मौलाना लोग शाम को आपको सुभान अल्लाह क्यों बुलवा रहे हैं? अपना टोका, अपना रोका। अरे कितने सीधे आप हो, कितने भोले आप हो कि जो जो बोल ले आप चुपचाप सुनते रहते हैं, टोक भी नहीं सकते। आपको सवाल करना कीजिए, हमारा कोई इंसल्ट नहीं होगा, हम बुरा नहीं मानेंगे। कीजिए प्रश्न आप, हम इसलिए आए हैं कि आप सवाल करो, हम जवाब दें। हम कहना चाहते हैं कि जब अल्लाह पाक है ही तो मौलाना सुभान अल्लाह क्यों बुलवाते हैं? तो सुन लीजिए उसका जवाब क्या है। उसका जवाब ये है कि सारे मौलाना जानते हैं, और ये आप इसलिए बुलवाते हैं कि तुम मौलाना की बड़ाई समझ के सुभान अल्लाह मत बोलो, मौलाना को खुश करने के लिए ना बोलो, बल्कि अल्लाह की तस्बीह समझकर, अल्लाह की पाकी समझ करके बोलो, और अल्लाह की पाकी बोलो। इतनी बार बोलो कि अल्लाह की पाकी बोलते बोलते अल्लाह पाक इसी सदके में तुम्हारी ज़बान भी पाक कर दे, और अल्लाह तुम्हारा दिल पाक कर दे, अल्लाह तुम्हारा घर-बार भी पाक कर दे, और अल्लाह तुम्हारा संसार भी पाक कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला। बोलो नारे तकबीर। अब आप समझ गए सुभान अल्लाह क्या बुलवाते हैं? अगर आप उस पर एतराज है, अगर आप उस पर क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे हैं हमको टहला रहा है मौलाना या हमको आगे बढ़ा रहा मौलाना, तब कीजिए सवाल। कहिए मैं नहीं समझा, हम इसको री करेंगे, री करेंगे।
फिर से बोलेंगे। सुनो हदीस पाक, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पारा 30 सफा 1129 और पूरी बुखारी की सबसे आखिरी हदीस। हदीस क्या है सुनो आप। क़ाल नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमाने सकीलताने फिल मीज़ाने व खफीफताने अलल लिसान सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हदीसे पाक का तर्जमा, हदीसे पाक का माना उर्दू भाषा में देखो आप। मेरे आप क्या कहा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो कलमे हैं, दो वज़न है, दो जुमला है, दोनों कलमा बड़ा भारी है मीज़ान पर और दोनों कलमा बड़ा हल्का है इंसान की ज़बान पर और दोनों कलमा बड़ा प्यारा है अल्लाह ताला की बारगाह में। एक का नाम सुभान अल्लाह है और दूसरे का नाम अल्हम्दुलिल्लाह है। ईशान के साथ सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो कि यहाँ से लेकर के वहां तक जितने बैठे हुए हो अल्लाह सबके खानदान को बख्श दे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको सुनना भाई लोग, एक सवाल है बाबू, एक छोटा सा प्रश्न है। आप बताइए तो पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमान साल में कितनी त्योहार मनाता? बोलिए तो खड़ो के दीजिए इसका जवाब। मुसलमान साल में कितनी ईद मनाता है? मुसलमान की साल में कितनी पर्व है? बोलिए, दीजिए जवाब आप। चलिए नजराना आधा आधा बांट लेंगे। बोलिए मुसलमान साल में कितनी त्योहार मनाता है बाबा? मुसलमान साल में कितनी ईद मनाता? दोगे जवाब क्या हम तय? अरे आप में कोई देगा जवाब इसका? मुसलमान साल में कितनी ईद मनाता है? आपको देना है जवाब। क्या हम दे दें जी? हम ही दे दें? अच्छा तू तो समझ रहे हो, कोई नजराना ये लेंगे जवाब हम देंगे। एक शेर सुन लो, पढ़ देते हैं। आवाज पढ़ने वाली नहीं है लेकिन पढ़ देते हैं, है ना। ये बोल बोल के आवाज का हाल जो है वो आप देख रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ रहे हैं, उतने यादें हैं हमको। जिंदगी दी है तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं मुंतजिम साहब, अल्लाह ताला आपका और इमाम साहब का रिश्ता मजबूत कर दे और तमाम इमाम का सेक्रेटरी से रिश्ता अल्लाह मजबूत करे। वरना इमामत इतना कमजोर पद लोगों ने समझा है कि 24 घंटा उस पर तलवार लटकती रहती है। 24 घंटा इमामत खतरे में रहती है। बात बात पर इमाम साहब की इल्म को नहीं देखता है, सिर्फ उनके ऐप को ढूंढता है। इससे बाज आ जाओ। सुनो आप। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे मेरे मालिक की मुझे रहने को मदीना सुभान अल्लाह। और क्या करूँगा मैं भला ले करी के चमन की खुशबू, अरे क्या करूँगा मैं भला ले करी के चमन की खुशबू।
मदफन में मोहम्मदी का पसीना दे। जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। सुनो हदीस बात, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम क्या बताने वाले थे जो हम भूल गए? क्या बताने वाले थे? हाँ, मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाता बोलो? तो मेरा जवाब ये है, मुसलमान साल में 57 ईदें मनाता। बोलोगे जोर से? मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाता है? कैसे मनाता है वो हम गिनाते हैं। अगर आप उस पर एतराज हो तो खड़े होकर वैसे बोलिए, हम नहीं मानेंगे। मुसलमान साल में 57 ईदें मनाता। वो कैसे? पहले यहाँ से शुरू कीजिए। हदीसे पाक इब्ने माजा, अबू दाऊद शरीफ की हदीसे पाक, और यही हदीसे पाक खुतबा की तमाम किताबों में लिखा। मस्जिद के मिंबर पे जाकर देखो, उसमें साफ साफ लिखा, यौमुल जुमुअत ईदुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। जुमा का दिन मुसलमान के लिए ईद का दिन है। जुमा का दिन मुसलमान के लिए ईद का दिन है। अब आप मुझसे सवाल करो कि जुमा का दिन मुसलमान के लिए ईद का दिन है कैसे, और ये ईद बना कैसे? जुमा का दिन मुसलमान के लिए ईद कैसे है?